हरे कृष्णा। मैं नर्सिंग ऑफिसर जिपमेर पौंडीचेरी। किसी ने मुझे पूछा था कि जिपमेर की सैलरी कितनी है। जिपमेर की सैलरी ऑलमोस्ट उतनी है जितनी एम्स में होती है, कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब थोड़ा सा फ़र्क है, वो तो एम्स में भी होता है। मतलब दूसरे एम्स में की बजाय उस एम्स में ज़्यादा होगा या फिर कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा, ऐसा फ़र्क एम्स में भी होता है। तो जिपमेर में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी सैलरी बहुत अच्छी है। सैलरी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते इसलिए मैं नहीं कर रही। मैंने किसी से पूछा तो बोलते हैं कि सैलरी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। तो मैं बता रही हूँ, बस सैलरी सेम ही, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। ग्रेड पे स्केल 7 स्केल है, 4600 ग्रेड पे है। वो सब कुछ वही है जो एक एम्स में होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। तो हमारा भी वही है। ग्रुप बी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में यही होता है, तो हमारा भी वही है। तो ज़्यादा नहीं है वो फ़र्क, बट थोड़ा सा ये फ़र्क हो जाता है कि हम थोड़ा साउथ इंडिया में हो जाते हैं और जो नॉर्थ एम्स है वो नॉर्थ इंडिया में है, तो वो पास पड़ते हैं। तो हम ट्रेन से जर्नी कर सकते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। बट अगर हम साउथ इंडिया में हैं तो हमको छुट्टी एक तो कम मिलता है यहाँ पे, और एम्स में तो छुट्टी बहुत अच्छे से मिलता है, तो कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे छुट्टी का थोड़ा मारामारी रहता है क्योंकि यहाँ पे नर्स पेशेंट रेशियो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, नर्सेस बहुत कम है, तो इस वजह से छुट्टी बहुत कम मिलती है। इस वजह से ऐसा होता है ना कि हमें ट्रेन से ही फ्लाइट से ही जर्नी करनी पड़ती है। इस वजह से एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो सैलरी तो क्या बोलते हैं, अब फ्लाइट से जाना आना रहेगा तो सैलरी का तो फ़र्क पड़ेगा। बाकी कुछ नहीं है, सब अच्छा है। बाकी जिपमेर बहुत अच्छा है वैसे। अच्छा तो मेरा दिल ही जानता है, बट फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़राब है, क्योंकि जॉब होती है और अगर तुम्हें मिल रही है ना जॉब तो ले लेनी चाहिए। क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब थी और यहाँ पे भी आने के बाद तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो। पढ़ाई करने के लिए कौन मना करता है। बस ये है कि थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जॉब के साथ तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। बाकी सब बहुत अच्छा है यहाँ पे भी। या उल्टा एम्स में तो ये होता है कि हम नर्सिंग ऑफिसर्स को ही ब्लड सैंपल भी लेने होते हैं, सब कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स करते हैं। तो मैंने कहीं सुना है, मतलब कहीं सुनने में आया ऐसा, मेरी फ्रेंड्स वगैरह है एम्स में तो वो बोलते रहते हैं। बाकी जिपमेर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड सैंपल, BP, RBS ये सब हम चेक नहीं करते। ये सब के लिए यहाँ पे इंटर्न्स चेक करते हैं, यानी कि MBBS वाले चेक करते हैं। हम चेक नहीं करते, हम सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं। जो ट्रीटमेंट वो बोलते हैं, जो लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, सिर्फ वही हम फॉलो करते हैं। बाकी हम कुछ नहीं करते, बस ट्रीटमेंट देना, इंजेक्शन देना, टैबलेट देना, यही हमारा नर्सेस का काम है। और डॉक्यूमेंटेशन तो ये सब करते हैं। बाकी जैसे एम्स में तो वो ऐसा इसलिए है, ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पे नर्सेस कम है तो ये काम उनको नहीं दे सकते, वरना कैसे होगा। 17 पेशेंट का वो ब्लड सैंपल ले नहीं सकती। BP से RBS ये सब कुछ एक साथ नहीं कर सकती है। और जो एम्स में है तो वो कम पेशेंट मिलता है, 26 बेडेड ही होता है। और शायद जनरल वार्ड में तो 1:6 होता है, वन नर्स और 6 पेशेंट मिलते हैं। और यहाँ पे एक नर्स और 17 पेशेंट मिलते हैं, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। इस वजह से शायद यहाँ का क्राइटेरिया कुछ ऐसा ही है और एम्स का क्राइटेरिया कुछ वैसा है। बाकी सब जगह एक जैसा है। पौंडीचेरी बहुत अच्छा है। सिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सिटी है, छोटी सी टाउन है और बहुत सारे बीचेस है। यहाँ पे आओगे तो अपनी लाइफ एंजॉय ही करोगे। मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, एक साल अगर जॉब लग गई है तो ले लो, एक साल एंजॉय कर लो, फिर अपना पढ़ाई करो अच्छे से और फिर यहाँ से निकल जाओ। और मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम मत लो जॉब भाई, ये सब मैं नहीं कहूँगी। लेनी ही चाहिए हमें जॉब, क्योंकि जॉब बहुत मुश्किल से मिल रही है। और ये तो हमारे फील्ड में तो फिर भी जॉब लग रही है यार। तुम दूसरी फील्ड में देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारे भाई बहन अगर कहीं दूसरी फील्ड में है तो यार वो कितना स्ट्रगल करते हैं, उनको भी देखो। तो इस मामले में हमारा फील्ड भी बहुत अच्छा है और जॉब भी ईजिली मिल जाती है। और जहाँ भी मिल जाती है ले लो। सेंट्रल गवर्नमेंट है, सैलरी का कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, आराम से अपनी लाइफ कर सकती है। तो बस इतना ही कहूँगी। बाकी को अगर किसी को और मेरे इस फील्ड के बारे में, नर्सिंग ऑफिसर्स के बारे में या फिर वैकेंसी के बारे में कुछ भी जानना हो, GMCH के बारे में जिसकी वैकेंसी आने वाली है, उसका CCC+ का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी जानना हो तो मुझे मैसेज करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर भी करना अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो। देखो बोलने में भी नहीं आ रहा क्योंकि मैं इवनिंग ड्यूटी करके आई हूँ, थकी हुई हूँ, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि किसी ने मुझे बोला था तो इसलिए बना रही हूँ। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।